दोस्तों नमस्कार। दुनिया में सबसे कम वक्त की एक ऐसी उड़ान जिसकी जांच रिपोर्ट का इंतजार समूची दुनिया कर रही थी। सिर्फ 32 सेकंड की ये उड़ान थी और उड़ान भरते ही 1 सेकंड के भीतर दोनों इंजन एक एक करके बंद हो गए। इंजन बंद हुए तो फिर उसमें ईंधन का आना भी बंद हो गया, यानी तेल इंजन तक नहीं पहुंच पाया। सब कुछ ऐसा है जिसमें एयर इंडिया की कोई गलती नहीं है। सब कुछ ऐसा है जिसमें बोइंग यानी जिसने विमान बनाया उसकी कोई गलती नहीं है। सब कुछ ऐसा है इस रिपोर्ट के भीतर जिसमें लगता है गड़बड़ी पायलटों से हुई। इस रिपोर्ट के जरिए समूची दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि जहाज एकदम ठीक ठाक, वातावरण एकदम ठीक ठाक, और इन सब के बीच तमाम जांच प्रक्रिया एकदम ठीक ठाक। फिर ऐसी गड़बड़ी कैसे हो सकती है और सिर्फ 32 सेकंड के बाद वो जहाज एक आग के गुब्बारे में तब्दील हो गया। जी, ठीक 1 महीने पहले 12 जून को यह हादसा अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान उड़ान भर रहा था और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पायलटों की बातचीत का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में खुले तौर पर कहा गया कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड के बाद हवा में ही दोनों इंजन बंद हो गए। ईंधन कट ऑफ स्विच एक के बाद एक केवल 1 सेकंड के भीतर ही बंद हुआ, यानी रन और कट ऑफ 1 सेकंड का अंतर था। और जब तेल जाना बंद हो गया तो विमान धीरे धीरे नीचे आ गया। और यह धीरे धीरे का मतलब यह है कि एक विमान जिसके भीतर या उसका कुल भार 2 लाख किलोग्राम से कुछ ज्यादा यानी 2,13,000 किलोग्राम का यह विमान जब नीचे जाता है तो जरा कल्पना कीजिए उसमें 1 लाख लीटर से ज्यादा तेल मौजूद है। उसके बाद की परिस्थितियां समूची दुनिया ने देखी। वो तस्वीर भी हर किसी ने देखी जो एक बच्चे ने छत पे खड़े होकर बनाई थी। लेकिन इस जांच रिपोर्ट पर जो पहली प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बताई जा रही है उसको लेकर समूची दुनिया हैरान क्यों है? हैरान इसलिए है क्योंकि इसमें पायलटों की आपसी बातचीत का भी जिक्र किया गया है। कॉकपिट ऑडियो जो सामने आया उसमें एक पायलट ने पूछा, आपने इंजन बंद क्यों किया? दूसरे ने उत्तर दिया, मैंने नहीं किया। अगला सवाल था, क्या वाकई दोबारा से इंजन चालू करने की कोशिश की गई? पायलटों ने अपने तौर पर N1 या इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका और सब कुछ केवल 32 सेकंड हवा के भीतर हुआ। जवाब यह भी पूछा गया, क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? जवाब मिला, बिल्कुल नहीं। फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया कि ईंधन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थ्रस्ट लीवर पूरी तरीके से टूट चुके हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था जो डिस्कनेक्ट होने के संकेत देता है और थ्रस्ट लीवर के जरिए विमान के इंजन की ताकत को कंट्रोल मिलता है। तो क्या कोई बर्ड हीटिंग हुआ था या उसकी कोई समस्या थी? जवाब इस रिपोर्ट में है, फ्लैप सेटिंग यानी 5 डिग्री और गियर नीचे उड़ान भरने के लिए सामान्य थे। बर्ड हीटिंग संबंधी कोई समस्या नहीं थी। सवाल है, हादसे के वक्त मौसम तो गड़बड़ नहीं था? जवाब है, आसमान पूरे तरीके से साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी, आंधी तूफान जैसी कोई भी स्थिति बिल्कुल नहीं थी। सवाल है, पायलट मेडिकली फिट थे? जवाब मिला, दोनों पायलट मेडिकली फिट थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और पायलट इन कमांड के पास 15,000 घंटे और को पायलट के पास 3,400 घंटे की उड़ान का अनुभव था। और फिर यह सवाल था कि जांच में क्या विमान की कंपनी के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई? जवाब है, रिपोर्ट में कहा गया यह प्रारंभिक जांच है, अभी ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है, यानी
फिलहाल बोइंग विमान कंपनी या इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक जीई को कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है। इन सवालों के बीच यह भी पूछा गया कि क्या रैम एयर टरबाइन खुल गए थे, यानी इंजन बंद होते ही रैम एयर टरबाइन खुलता है, जिसको रैट कहते हैं। यह एक छोटी पॉपुलर जैसी डिवाइस होती है जो हवा की गति से घूमती है और बिजली और हाइड्रोलिक पावर को पैदा करती है। और खास तौर से विमान जब मेन पावर से कट हो जाता है या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है तो यही रैट काम करता है, और रैट विमान को कम से कम नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा बहुत चालू रखने में मदद करता है। लेकिन दुनिया हैरान इस रिपोर्ट में दर्ज इन 6 लाइनों को लेकर परेशान है, या कहें इन 4 लाइनों को लेकर परेशान है। यह वाकई रिपोर्ट की 2 लाइनें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, इंजन 1 और इंजन 2 की स्पीड टेक ऑफ लेवल से नीचे आने लगी, यानी कम होने लगी। तो इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया उसने ऐसा नहीं किया। और रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि कौन सी आवाज किस पायलट की है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद दोनों में से एक पायलट ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को मेडे 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 का संदेश भेजा। कोई जवाब नहीं मिला और थोड़ी ही देर में उन्होंने पूरे तरीके से विमान को क्रैश होते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने देखा, क्योंकि जो एयरपोर्ट है उसकी बाउंड्री वॉल से चंद मीटर की दूरी पर ही यह सब कुछ हुआ। यानी विमान ने अहमदाबाद से ब्रिटेन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए जो उड़ान भरी, इस उड़ान में एक एटीपीएल लाइसेंसधारी कप्तान, एक सीपीएल लाइसेंसधारी को पायलट, 10 क्रैन क्रू मौजूद थे। और यह जानकारी बकायदा सिलसिलेवार तरीके से जांच रिपोर्ट में दी गई कि कैप्टन सुमित सब्रवाल मुख्य पायलट थे। फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर क्लाइव कुंदर मौजूद थे, दोनों मुंबई के थे और एक दिन पहले ही अहमदाबाद पहुंचे। उड़ान से पहले उन्हें पर्याप्त आराम मिला और इस उड़ान के दौरान को पायलट विमान उड़ा रहे थे और कैप्टन निगरानी कर रहे थे। और टेक ऑफ के बाद विमान ने भारतीय समयानुसार 13:38:48 यानी 1:38 पर अधिकतम दर्ज जो किया गया एयर स्पीड 180 नॉट्स हासिल किया गया। महत्वपूर्ण यह है कि इस उड़ान को पायलट उड़ा रहे थे और कैप्टन निगरानी कर रहे थे। यह पूरी रिपोर्ट 15 पन्नों की है, लेकिन इस 15 पन्नों की रिपोर्ट में सिर्फ 1.5 पन्ना या कहें 1 पन्ने से कुछ ज्यादा जो एक्सीडेंट फ्लाइट के नाम पर दर्ज है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि कितने पैसेंजर, कितना सामान और जितना सामान, उसके बाद विमान का कितना वेट। इसमें लगभग 52,200 केजी सामान था, यानी व्यक्तियों के साथ जोड़ा जाए। और टेक ऑफ के समय फ्लाइट जो था वो 2,13,401 केजी की थी। मैक्सिमम जो होता है वह 2,18,183 केजी का होता है। तमाम बातों का जिक्र इसमें किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस लाइन में इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल 2 पायलट जब आपस में बात कर रहे हैं, उस बात के भीतर उन्होंने एक दूसरे से जो संवाद किया, वो संवाद समूची दुनिया को हैरान कर रहा है। क्या वाकई उड़ान भरने के बाद स्विच ऑफ हुआ, या स्विच शुरू से ही ऑफ था और इंजन में जितना तेल था उसकी उड़ान सिर्फ 32 सेकंड की हो सकती थी। हमें लगता है 15 पेज की इस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए।
15 पन्ने की इस रिपोर्ट के 14वें पन्ने पर बीच की जो दो लाइन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि वॉइस रिकॉर्डर के जरिए निकाली गई। और इसमें कहा गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, वन ऑफ द पायलट इज हर्ट आस्किंग द अदर व्हाई डिड ही कट ऑफ। द अदर पायलट रिस्पॉन्डेड दैट ही डिड नॉट डू सो, उसने ऐसा नहीं किया। यह सवाल इस पूरी रिपोर्ट के बीच में खुले तौर पर इस दिशा में दुनिया की तमाम जांच एजेंसियों को, क्योंकि इस रिपोर्ट को तैयार करने में अगर इसमें एएआईबी यानी जो जांच ब्यूरो भारत का है, उसने बाकायदा जानकारी दी कि उसने नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जो अमेरिका का है उसको जानकारी दी, और उसके तरफ से एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड टेक्निकल एडवाइजर बोइंग और जीई के वह साथ थे। फेडरल आर्किटेक्चर एडमिनिस्ट्रेशन उसकी मौजूदगी थी, ब्रिटेन का एएआईबी उसकी मौजूदगी थी, पुर्तगाल का जीपीआईएएएफ उसकी मौजूदगी थी, कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड टीएसबी उसकी मौजूदगी थी। यानी इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त 5 देशों की मौजूदगी, क्योंकि उसके नागरिक इस हादसे में मारे गए। और इस रिपोर्ट को लेकर जो पूरा दृश्य उस दौर का था, उसको बार बार तमाम अधिकारियों ने परीक्षण किया, जिसको एक छत से एक लड़के ने रिकॉर्ड कर लिया था, और उसके बाद जमीन की हालातों को परखा गया। अगर इन दोनों को जोड़िएगा, जिस पूरी हालात को परखा गया और उसके बाद सिर्फ एक ही बात निकल कर आई कि किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, या स्विच ऑफ था, या फिर इंजन ऑफ हो गया। इंजन ऑफ कैसे हो गया, वो स्विच से ऑफ हुआ या कैसे हो गया, ये अभी प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है। लेकिन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी ने कई सवालों को खड़ा किया है, और ये सवाल खड़े करने का मतलब यह है कि अभी इसको प्रारंभिक रिपोर्ट मानी जाए, इसीलिए कोई एडवाइजरी किसी को नहीं दी गई। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में यह बात बार बार निकल कर आई कि क्या दोनों इंजन का फेल होना जिस तरीके से हुआ, उसमें वह पूरा दृश्य जिसको बार बार देखा और दिखाया गया, वो चाहे जिस जगह पर विमान गिरा, जब उसने उड़ान भरी, जब वो एक आग के गोले में तब्दील हो गया। अब देखिए इसे। आटल्यानी सवारी कितनी થઈ ગઈ दुर्घटना से पहले का दृश्य और दुर्घटना के बाद का दृश्य, और इन सब के बीच 1 महीने के बाद पहली जांच रिपोर्ट का सामने आना। विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है यह कोई सामान्य एक्शन नहीं है, और ना ही यह गलती से हुआ है। जो इंजीनियर्स हैं उनका कहना है यह स्विच जो होता है वह सुरक्षा कवच के भीतर होता है, और इन्हें चालू करने के लिए जानबूझकर एक्शन लेना पड़ता है। यानी पता चल जाएगा कि किसी ने एक्शन जानबूझकर लिया है,
और ऐसा आमतौर पर इंजन में आग लगने जैसे इमरजेंसी हालात जब पैदा होते हैं या फिर उड़ान के दौरान कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे ऐसा लगता है कि आप इस सुरक्षा कवच को तोड़कर उसमें जा रहे हैं, तो वो पता चल जाता है ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरी अहम बात है कि दरअसल शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि 2018 की एक फेडरल एविएशन अथॉरिटी की चेतावनी का जिक्र वो कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेटरों को फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म के संभावित फेल होने को लेकर आगाह किया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अगर कोई तकनीकी खराबी थी तो वो कैसे दोनों स्विच को लगभग एक साथ बंद कर सकती थी। यह एक परिस्थिति है और इन सब के बीच यह चेतावनी जो है सिर्फ सलाह के रूप में दी गई थी और एयर इंडिया ने इससे जुड़ी जांच नहीं कराई थी। कंपनी ने 2019 और 2023 में थ्रॉटल मॉड्यूल बदलवा लिए थे, लेकिन इनका फ्यूल कंट्रोल स्विच से कोई संबंध नहीं पाया गया था। यानी अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि घटना मानवीय गलती थी या किसी दुर्लभ तकनीकी खराबी का नतीजा था। और चूंकि यह पहली रिपोर्ट है, इसीलिए असली वजह इसकी क्या हो सकती है यह बिल्कुल सामने नहीं आया। इन सब के बीच एयर इंडिया ने एक बयान जरूर जारी किया। उन्होंने बयान जारी में कहा कि वो हादसे में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और जांच कर रही एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और इसमें किसी भी रिपोर्ट को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि खास तौर पर बयान जो शब्दशः पढ़ें तो एयर इंडिया 171 हादसे से परिवारों के साथ एयर इंडिया खड़ी है। हम इस समय दुखद समय के शोक में डूबे हैं, हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम 12 जुलाई 2025 को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ओर से जारी शुरुआती रिपोर्ट को प्राप्त करने की पुष्टि करते हैं। यानी एयर इंडिया भी कह रहा है कि हमें यह रिपोर्ट मिल गई, हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जो लोग मारे गए इस हादसे में, हम उस परिवारों के साथ खड़े हैं। यानी एयर इंडिया सभी संबंधित पक्ष और जिसमें नियामक भी शामिल है के साथ मिलकर काम कर रही है। हम MAAIB जिसने पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की और अन्य जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग जारी रखेंगे। चूंकि जांच अभी जारी है, इसीलिए हम किसी भी विशेष विवरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते और ऐसे सभी सवालों के लिए AAIB से संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। यानी जो इस हादसे में मारे गए लोग थे और इन सब के बीच सिर्फ एक यात्री जो ब्रिटिश नागरिक भारतीय मूल का था, विश्वास कुमार रमेश, जो बचकर निकल आया, उससे हटकर कोई पॉजिटिव स्थिति इस दौर में इस जांच रिपोर्ट के बाद तत्काल में बिल्कुल नजर नहीं आई, क्योंकि इस हादसे को लेकर जो पहली जांच रिपोर्ट है वो ना तो टेक्निकल प्रॉब्लम की दिशा में ले जा रही है और ना ही मानवीय भूल की दिशा में वह ले जा रही है। एयर इंडिया और बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE को लेकर भी कोई सवाल नहीं है। यह इस रिपोर्ट की पहली दृष्टिया रिपोर्ट है। FIR कॉपी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।